रही है। जितने लोग नए संक्रमित हो रहे हैं उनसे ज्यादा लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 38,082 है। जब 17 सितंबर को हमारा पीक आया था एक्टिव केसेस का, जब हमारे 68,000 से अधिक केसेस थे, उनसे अब हमारी संख्या एक्टिव केसेस की 30,000 से ज्यादा कम हो गई है। 44% से अधिक एक्टिव केसेस में कमी आई है पिछले 26 दिनों में। इस समय जो लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 3,97,570 हो गई है। और इस प्रकार प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत अब लगभग 90% हो गया है। 89.92% है, जो कि लगभग 90% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की मृत्यु हुई है और विगत 24 घंटों में मात्र 29 लोगों की मृत्यु हुई है। हमने ये देखा कि जहां एक ओर संक्रमण की संख्या में गिरावट लगातार आई है, वहीं दूसरी ओर जो संक्रमण के पश्चात जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी, उनकी संख्या में भी प्रदेश में भारी गिरावट आई है। कल प्रदेश में 1,51,367 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,21,92,619 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे 38,082 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 17,162 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और अपने घर पर रह के ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 2,43,951 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और उनमें से 2,26,789 लोग होम आइसोलेशन की अपनी अवधि भी पूर्ण कर चुके हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,972 पूल लगाए गए थे और उनमें 316 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार 10-10 सैंपल के 732 पूल लगाए गए और 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। ई संजीवनी का प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और इस समय जो दैनिक उपयोग करने वालों की संख्या है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है पूरे देश में। कल 2,216 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग किया और घर बैठे उन्होंने डॉक्टरों की सलाह प्राप्त की। अब तक कुल 1,35,027 लोग घर बैठे ई संजीवनी पोर्टल से डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। संक्रमण की संख्या में कमी आई है और संक्रमण के कारण जो मृत्यु हो रही थी, उस संख्या में भी भारी गिरावट आई है। लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण अभी भी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सभी जिलों में लोगों को अभी भी संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। और विशेष करके जब संक्रमण घट रहा होता है बहुत तेजी से, जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछले 26 दिनों में हमारे एक्टिव केसेस में 44% की गिरावट आई है, ऐसी स्थिति में ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों में, जैसे यूरोप के कई देशों में हम देख रहे हैं, भारत के कुछ प्रांतों में देख रहे हैं कि उनके यहाँ एक सेकेंड वेव आ रहा है। केसेस घटने के बाद और फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो वो स्थिति हमारे राज्य में न आए, इसके लिए आवश्यक है कि हम सावधान रहें। अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे कि संक्रमण समाप्त हो रहा है, अगर उसके कारण से हम लापरवाह हो जाएंगे, तो फिर संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए
हमें और आपको बहुत सावधान रहना है इस समय, ताकि जो संक्रमण का एक नीचे का स्तर आ गया है हम उसको और नीचे ले जाएं, हम उसको और नियंत्रित करें, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों में संक्रमण की संभावना नगण्य हो जाए। और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जो कोविड के अनुरूप व्यवहार है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको हम अपनाएंगे। जो सावधानियां हैं उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। एक तो आपको अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहना चाहिए। हाथ जो है वो आपके शरीर के अंदर संक्रमण जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और अगर आप अपने हाथ को साफ रखेंगे, हाथ पर वायरस नहीं रुकने देंगे, नहीं आने देंगे, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। और इसके पश्चात आपको अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है। जब भी आप कहीं जाते हैं सार्वजनिक स्थलों पर, या अपने कार्यालय में जाएं, या बाजार जाएं, या और किसी प्रतिष्ठान में जाएं, तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कभी सामने वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो आपके संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं तो आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। और इसी प्रकार से लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। ये जो वायरस है ये हवा में बहुत दूर नहीं ट्रैवल करता, तो अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे तो किसी संक्रमित व्यक्ति से आप तक संक्रमण आने की संभावना नगण्य हो जाती है। अगर आपने 2 गज की दूरी बनाई और मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढक कर रखा, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस संक्रमण में एक विशेष बात यह भी देखी जा रही है कि संक्रमण के समय जो लक्षण आते हैं या नहीं आते हैं वो तो अलग बात है, पर कुछ लोगों को संक्रमण समाप्त होने के पश्चात भी, निगेटिव होने के पश्चात भी कुछ न कुछ समस्या जारी रहती है। तो इसलिए इस संक्रमण से दूर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब तक इस संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं आ जाए, जब तक इसकी कोई निश्चित दवा ना आ जाए, तब तक सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना संक्रमण से बचाव करना ही सबसे अच्छा उपचार है। तो हमें और आपको इस बात के लिए सावधान रहना है, और विशेष करके जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनमें संक्रमण से जटिलताएं आने की संभावना ज्यादा रहती हैं, उन्हें बचाना है। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को बचाना है संक्रमण से। जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को लंग की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, कुछ लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, इन लोगों को संक्रमण से बचे रहना है। इनमें जटिलताएं आ सकती हैं। जो लोग को मॉर्बिड होते हैं उनमें जटिलताएं आती हैं, इन्हें संक्रमण से बचना है और हमें भी उन्हें बचाना है। अगर हमारे घर के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, पहले से कोई बीमार व्यक्ति है, कोई कोमॉर्बिड व्यक्ति है, कोई गर्भवती महिला है, कोई छोटा बच्चा है, इनको हमें बचा कर रखना है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए या बाजार के काम से, अगर जिस व्यक्ति का घर से बाहर आना जाना ज़्यादा है, उसके संक्रमित होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है अगर वो सावधानी नहीं बरतता है। तो अगर वो सावधानी बरतेगा तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। तो वैसे लोग जो घर के बाहर जाते हैं और आते हैं, उन्हें अपने घर के भीतर भी बुजुर्गों से, जो घर के बुजुर्ग हों, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे दूरी मेंटेन करिए। जो लोग पहले से बीमार हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे दूरी मेंटेन करिए, ताकि आप किसी भी प्रकार से उनको संक्रमित न करें। तो अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और अपने जो आपकी इम्यूनिटी है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और उसके भी बहुत ही सरल तरीके हैं। इसके लिए थोड़ा योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपके श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये थोड़ा सा मजबूत रहे। और आप सेवन कर सकते हैं नीम की पत्तियों का, आप सेवन कर सकते हैं अजवाइन के अर्क का, आप सेवन कर सकते हैं तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक के काढ़े का और गर्म पानी का।
गर्म पानी का सेवन करिए, ये बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। और जब आप बाहर से आते हैं तो गर्म पानी में नमक डालकर उसका गरारा भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो चिंता मुक्त भी रहेंगे, अपने घर वालों को भी, अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को भी चिंता मुक्त रखेंगे। और अगर मान लीजिए कि लक्षण आ ही जाएं, तो कोई हीन भावना मत लाइए, कोई संकोच मत करिए, तत्काल अपनी जांच कराइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, तो तत्काल जांच करवाइए, कोई हीन भावना मत लाइए। किसी दूसरे को अगर हो जाए तो उसके प्रति दुर्भावना मत लाइए। ये एक सामान्य संक्रामक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, इसलिए अगर किसी को हो गई है उसके प्रति कोई दुर्भावना मत लाइए, उसकी सहायता करिए, जांच करवाने में, इलाज करवाने में सहायता करिए। जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू होता है, ये लगभग तय होता है कि वो व्यक्ति 10-12 दिन में स्वस्थ होकर घर आ जाएगा। जो लोग विलंब करते हैं, छुपाते हैं बीमारी को, या सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, तो बाद में फिर जटिलताएं आती हैं, तो फिर उनको परेशानी होती है। जैसे ही लक्षण आए तत्काल अपना उपचार शुरू करिए। अगर होम आइसोलेशन में है तो आपको जो उसके लिए दवाइयां हैं वो हमारी ओर से, हमारे विभाग की ओर से आपको दी जाती है निःशुल्क। और आपके जो घर वाले हैं उनको भी बचाव के लिए दवाइयां हैं वो निःशुल्क दी जाती है, वो लीजिए। और प्रतिदिन अपनी जांच करते रहिए, घर पर भी अपना तापमान लेते रहिए, अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को पल्स ऑक्सीमीटर से नापते रहिए। और जो आपका जिले का कोविड कंट्रोल सेंटर है वो आपसे संपर्क करेंगे, उन्हें बताते रहिए, ताकि वो आपको सही समय पर आपको सलाह दे सकें कि आपको अगर आवश्यकता पड़ रही है तो अस्पताल में आप भर्ती हो सकें, और अगर आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही तो घर पर रहकर ही आप स्वस्थ हो जाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।